साइंस में वीवीआई क्वेश्चन को देखिए, धमनी और शिरा में क्या अंतर है। इस वीडियो को गौर से देखिए तो अच्छे से क्वेश्चन को समझ जाइएगा, आंसर को अच्छे से समझ जाइएगा। देखिए, एक तरफ लिखा हुआ धमनी, दूसरी तरफ शिरा लिखा हुआ है, जो परीक्षा की दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन है। धमनी एक तरफ शिरा, इसकी परिभाषा दोनों में अंतर हमें बताना है कि धमनी में के अंतर क्या है, शिरा के अंदर क्या है। धमनी है जो ये भी नस की तरह काम करता है, नस। ये भी शिरा है जो नस, शिरा जो ये पतले पतले नस दिखते हैं, ये पतले हल्का नीले टाइप का होते हैं, वो शिरा कहलाते हैं। ये भी नसें होते हैं जो हृदय कहते हैं, इसको हृदय धमनी भी कहते हैं। ये शरीर के है ना नस, हर पतले पतले नस को खून प्रवाहित करता है, धमनी शुद्ध रक्त देता है। देखिए इसका परिभाषा है धमनी। देखिए धमनी और शिरा में, धमनी रक्त को हृदय से अंगों या नसों की ओर ले जाता है। धमनी रक्त को हृदय से अंगों या अंग नहीं बोलिए तो क्या, नस की ओर ले जाता है। शिरा में देखिए, शिरा रक्त को अंगों या नस, ये नस मनुष्य का शरीर है, ये जो हृदय इसमें यहाँ रहता है, हृदय से देखिए धमनी यहाँ हृदय होता है। धमनी रक्त को हृदय से अंगों या नसों की ओर ले जाता है। जैसे नस, ये हाथ हो गया, ये हाथ नस होते हैं, पतले पतले नस, वो ये हृदय है। हृदय जो धमनी, ये धमनी है जो नस की ओर ले जाने का तेजी से बहाव करता है रक्त को। ये इतना तेजी से बहाव करता है कि वापस लौटने में इन्हें नहीं बनता है, तो शिरा ही वापस लौटाता है इस रक्त को। शिरा रक्त को अंगों या नसों से या नसों के द्वारा हृदय की ओर ले जाती है, चलाती है। रक्त को अंगों या नसों से हृदय की ओर लाती है या लाती है। ये अंगों या नस के द्वारा फिर हृदय तक आता है। मत आने जाने का काम, नस का खून आने जाने का काम होते रहता है। तो धमनी जो तेजी से बहाव करता है नस की ओर, फिर वापस आने के लिए ये शिरा काम करता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट फिर से देख लिए, रक्त को हृदय से नसों की ओर ले जाती है। धमनी रक्त को हृदय से अंगों या नसों की ओर ले जाती है। शिरा रक्त को अंगों या नस से हृदय की ओर लाती है। नस से हृदय की ओर ला देती है, हृदय से नस की ओर ले जाती है धमनी। देखिए दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखिए, धमनियां गहराई में पाई जाती है। जो नस है, धमनी का जो नस है वो शरीर के गहराई में पाई जाती है। धमनियां गहराई में पाई जाती है। शिराएं सतह पर पाई जाती है। देखिए ये नस है जो ये सतह पर पाई जाती है, इसकी नस पूरे अंदर गहराई में पाई जाती है। इसकी नस सतह पर ये हल्के नीले टाइप के होते हैं जो ऊपरी सतह पर पाई जाती है। शिराएं सतह पर पाई जाती है। धमनियां गहराई में पाई जाती है, शिराएं सतह पर पाई जाती है। अगला पॉइंट देखिए, धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ये धमनी के द्वारा, हृदय के द्वारा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। शिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। शिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। इसमें रक्त का दाब अधिक होता है, मतलब इसका ये जो हृदय से, इस शरीर के हृदय से जो रक्त तेजी से शरीर में फैलता है, तो बहुत तेजी से फैलता है नस की ओर, पूरे शरीर के अंग में तेजी से ये खून रक्त फैलता है। इसमें रक्त मतलब धमनी में रक्त का दाब अधिक होता है, उसका तेजी से फैलता है। इसमें मतलब शिरा में रक्त का दाब कम होता है। इसका जैसे कोई भी वस्तु फेंकते हैं, जैसे गेंद फेंके दीवार तरफ, तो उधर फेंके बहुत तेजी से गया, उधर से आने में थोड़ा कम तेजी से आएगा, उन्हें से आने में थोड़ा कम तेजी से आएगा। उसी प्रकार से ये है जो हृदय से
हृदय से धमनी से जाता है अंग के शरीर में बहुत तेजी से, उन्हें से वापस लौटने में बहुत धीमे धीमे लौटता है। तो देखिए इसमें रक्त का दाब अधिक होता है, इसमें रक्त का दाब कम होता है। अगला देखिए तीसरा पॉइंट, धमनी की दीवारें मोटी होती है। 2 पॉइंट इसमें था, बाकी तीसरा पॉइंट इसमें चल रहे हैं। धमनी की दीवारें मोटी होती है, मतलब इसकी जो नसें होती है, धमनी की दीवारें होती है जो मोटी होती है। शिरा की दीवारें पतली होती है। देखिए नस ये पतली होती है और उसकी बहुत मोटी होती है नस। जो कंठूंठ है उसके जगह पर बहुत मोटी होती है नस, वो धमनी कहलाएगा। आगे अगला पॉइंट देखिए, यह धमनिकाओं में विभक्त होती है, मतलब अलग अलग धमनिकाओं में विभक्त होती है। शिरा सिरिकाएं मिलने से बनती है। यह मतलब शिरा, यह सिरिकाएं मिलने से बनती है। अगला पॉइंट देखिए, धमनी का रंग लाल होता है। धमनी का रंग मतलब हृदय का रंग जो रंग होता है उसका लाल होता है। शिरा का रंग हल्का हल्का होता है, नीला, ये हल्का नीला टाइप का होता है। इसकी खून की मात्रा कम जाएगा तो नीला टाइप का दिखाई देगा, नीला का। तो हल्का नीला होता है, हल्का नीला होता है, पूरा नहीं हल्का। धमनी का रंग लाल होता है हल्का, इसका शिरा का रंग हल्का नीला होता है। पॉइंट देख लीजिए फिर से, धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, शिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। इसमें रक्त का दाब अधिक होता है, इसमें बहुत तेज से बहाव होता है, इसमें रक्त का दाब कम होता है। धमनी की दीवारें मोटी होती है, शिरा की दीवारें पतली होती है, मतलब ये पतली नस होती है, मोटी। यह धमनिकाओं में विभक्त होती है, यह सिरिकाओं मिलने से बनती है। धमनी का रंग लाल होता है, शिरा का रंग हल्का नीला होता है। आगे देखिए पॉइंट को, फुसफुस धमनी द्वारा शुद्ध अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो यहाँ तो धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त बोला जा रहा है, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। यहाँ धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो यहाँ समझिएगा गौर से, फुसफुस धमनी कहते हैं। जैसे देखिए ये चित्र के माध्यम देखिए, ये हृदय होता है, हृदय के ही नजदीक में बगल में फेफड़ा होता है। तो धमनी सबसे पहले शरीर में बांटने से पहले, वो रक्त को बांटने से पहले फेफड़ा में आता है। ऐसे फेफड़ा से ऑक्सीजन हवा ले जाता है, ऑक्सीजन इसमें समाहित होती है रक्त में, और उस रक्त ऑक्सीजन मिलता है तब ये शुद्ध होता है। अशुद्ध होने पर तब शरीर के हर नस में अंग में बांटते हैं। इसीलिए अभी फिलहाल इसमें हृदय में अशुद्ध ही रहता है, जब तक फेफड़ा में नहीं जाता है तब शुद्ध नहीं होता है। फेफड़ा मतलब ऑक्सीजन मिलता है, धमनी में ऑक्सीजन मिलता है, हृदय में ऑक्सीजन मिलता है, रक्त में ऑक्सीजन मिलता है, तब वो शुद्ध होता है। देखिए फुसफुस धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो फुसफुस जो धमनी होता है वो फेफड़ा की ओर जा रहा है, फेफड़ा में जा रहा है, तो ऑक्सीजन लाने के लिए जा रहा है। ऑक्सीजन उसमें जैसे मिलेगा धमनी में वो शुद्ध हो जाता है। तो जब तक धमनी में ऑक्सीजन नहीं मिला है, वो फेफड़ा से नहीं मिला था, तब तक अशुद्ध था। तो ये फुसफुस धमनी अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। फुसफुस शिरा द्वारा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ये फुसफुस शिरा द्वारा, इसके द्वारा फुसफुस शिरा द्वारा शुद्ध रक्त का प्रवाह। देखिए अगला पॉइंट, धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं। धमनी में जो होते हैं उसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं, शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, धमनी में रक्त का लगभग 15% भार जमा रहता है। धमनी में रक्त का लगभग 15% भार जमा रहता है। शिराओं में हर समय कुल रुधिर का लगभग 64% भाग जमा रहता है। धमनी में रक्त का प्रवाह तेजी से होता है। ये धमनी है, जो धमनी में रक्त का प्रवाह बहुत तेजी से होता है। शिरा में रक्त का प्रवाह धीरे धीरे होता है। ये हृदय से बहुत तेजी में, शरीर में बहुत तेजी से नस में फैलता है, मगर वापस लौटने में धीरे धीरे फैल आता है। शिरा में रक्त का प्रवाह धीरे धीरे होता है। तो समझ में आ गया होगा।